हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिया शरीर पेपर 2 के बारे में। क्रिया शरीर का गेस पेपर 2 के बारे में, जिसको आप गेस पेपर 2 भी बोल सकते हो या आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे ये बोल सकते हो। तो मेरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताए गए हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि लास्ट टाइम पे आपको ये तो आना ही चाहिए। आप ये इतना भी कर लोगे तो आपके वहाँ पे अच्छे मार्क्स यहाँ पे जरूर आएंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आपका यहाँ पे लास्ट एग्जाम ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका लास्ट एग्जाम है, बट यहाँ पे अपन को लास्ट एग्जाम के अंदर फोड़ के आना, और बाद में चाहे आप जितना एंजॉय आपको करना है उतना आपको करो। कोई यहाँ पे मना नहीं करेगा आपको, बट आज और कल जो है अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करके आओ और यहाँ पे फोड़ के आओ। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ऐसे क्यू और एल क्यू एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको सारे अच्छे से इसमें करने हैं। तो मेरा फर्स्ट ऐसे क्यू यहाँ पे रह सकता है कि आर्तोवर्धित है के यहाँ पे लक्षण क्या है, शुद्ध आर्तो और शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से करना है। धातु पोषण न्याय क्या होता है, ये आपको एक बार यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है। मैं आपको 4 धातु इसमें फर्स्ट एसक्यू के अंदर बता रहा हूँ, यही आपको एलएक्यू के अंदर ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट एलएक्यू के अंदर रस रक्त मांस मेद, इसमें से जो मेरे को लग रहा है कि रस और रक्त है, यहाँ से एक एलएक्यू देखने को मिलेगा। मांस और मेद से यहाँ पे एसक्यू देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको चारों धातु यहाँ पे लिख दिए, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे बार बार ये दिखे 4 धातु, और आप यहाँ पे अच्छे से आप इसको करके जाओ। यहाँ से जो एसक्यू फर्स्ट एसक्यू इसी में से देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा एसक्यू है अपना अस्थि से रह सकता है और शुक्र से रह सकता है। यहाँ पे जो इन दोनों से यहाँ पे एलक्यू भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये दोनों यहाँ एसक्यू के अंदर भी डाले और एलक्यू के अंदर भी डाले, ताकि आप इन दोनों को यहाँ पे अच्छे से कवर कर सको। ओज क्या है, ओज के प्रकार, ओज के छह, उसका जो जो वैदिक क्षमत्व क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से करना है। आश्रय आश्रय भाव जो है आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू भी आता है। रस का कप दो संबंध क्या होता है, रस का पित्त दो संबंध क्या होता है, वात का अस्थि के साथ यहाँ पे क्या संबंध देखने को मिलता है, ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद जो तीसरा एसक्यू है अपना, वो अपना उपधातु से रह सकता है, वो अपना मल से भी रह सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अपना मल से यहाँ पे देखने को मिला है। यदि उपधातु से क्वेश्चन आ सकता है तो हो सकता है कि वो त्वक का यहाँ पे प्रकार पूछ ले, वो भी सुश्रुत के अनुसार या किसी के अनुसार हो सकता है। आपको त्वक के प्रकार जो है अच्छी तरीके से करके जाना है। हो सकता है कि देखो उपधातु और भी पूछ सकता है, और भी बहुत सारे उपधातु है, आपको एक एक बार यहाँ पे रीडिंग करके जाना है। सिर्फ त्वक प्रकार पे आपको निर्भर नहीं रहना है, आपको सारे यहाँ पे उपधातु एक बार से रीडिंग मार के आंखों के सामने से निकालना है। बट जो त्वक वाला है यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाला है कि हो सकता है कि इस बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे। उसके बाद जो मल से अपन बात करते हैं, मल से जो है पुरुष और मूत्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। पुरुष और मूत्र से एक एलएक्यू भी आ सकता है, एसक्यू भी आ सकता है। यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से साथ में करना है, क्योंकि यहाँ पे मूत्र से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मूत्र जो है मोस्ट रिपीटेड एसक्यू के अंदर, मोस्ट रिपीटेड एलक्यू के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है। यूरिन फॉर्मेशन आपको साथ में आपको याद करना है, क्योंकि ये कंबाइन फॉर्म में आपको पूछता है। यदि एलक्यू में पूछा, यहाँ पे दोनों साथ में पूछेगा, एक मॉडर्न का टॉपिक और एक आयुर्वेद का टॉपिक, इसलिए ये वाला भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। चौथा जो अपना एसक्यू है वो अपना इंद्रिय, मन, आत्मा, निद्रा और सोपन, 5 टॉपिक है, और एक एसक्यू 5 नंबर का आने वाला है। तो आपको इसमें क्या क्या करना है, मेरे को जहां से लग रहा है निद्रा और सोपन में से आपका जो टॉपिक है वहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। निद्रा और सोपन आपको दोनों करने हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। तो निद्रा के आयुर्वेद और मॉडर्न आपको दोनों अच्छी तरीके से तैयार करना है। मॉडर्न में आपको स्लीप क्या होते हैं, स्लीप के टाइप्स वगैरह अच्छी तरीके से करना है। हमारे जब एग्जाम हुआ था यूनिवर्सिटी का, तब भी यहाँ पे टाइप्स वगैरह पूछे थे स्लीप के, इसलिए वहाँ पे स्लीप के टाइप आप अच्छी तरीके से करके जाओ। सोपन के टाइप्स क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से करना है। अब बचा अपना 3 टॉपिक, इंद्रिय, मन और आत्मा। मेरे को जहां तक लग रहा है मन को आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, मन आपको पूरी तरह से आ रहा है। यदि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है फिर भी आपको मन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आपने मन कितनी बार हर जगह यहाँ पे पढ़ा है। इंद्रिय से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो आत्मा से आ सकता है। मन आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। आत्मा से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद अपना जो 5वां एसक्यू है वो आपको कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल से क्वेश्चन आ सकता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इनका क्या क्या होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से करना है। ब्लड के जो स्टेज होते हैं डेवलपमेंट के, वो किस तरह से होता है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, ये आपको अच्छी तरीके से करना है। इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, ये आपको इसकी जो स्टेज वगैरह याद होनी चाहिए। और क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी और बी और टी जो सेल है इम्यूनिटी, ये आपको दोनों देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स देखने को मिलेगा। जो मैं यहाँ पे इनमें बताया हूँ आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। उसके बाद जो छठा एसक्यू है वो अपना स्केलेटल से रह सकता है, कार्डिक एंड स्मूथ मसल से भी अपना रह सकता है। तीनों मसल्स आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। मैंने यहाँ पे मसल्स फिजियोलॉजी के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, और दोनों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कितनी बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आपको इस बार पढ़ना ही है, आप छोड़ के इसको नहीं जा सकते। फंक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड सिबेसियस ग्लैंड आपको एक बार देखना है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए और नहीं भी आए, बट यहाँ पे 3 जो है ये आपको छठे एसक्यू के लिए अच्छे से करके जाना है।
सातवां जो अपना एसएक्यू है वो अपना स्पर्मेटोजेनेसिस से रह सकता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। oogenesis भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से करना है। आठवां जो अपना एसएक्यू है वो अपना यूरिन फॉर्मेशन से रह सकता है, फंक्शन ऑफ किडनी से यहाँ पे रह सकता है, कंट्रोल ऑफ मिच्योरेशन किस प्रकार से होता है ये वहाँ पे रह सकता है। जो मैंने मल बताया उसके साथ भी है, मल के साथ में आयुर्वेद का यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके मॉडर्न का यहाँ पे ये पूछ सकता है आठवें एसएक्यू के अंदर। यहाँ हो सकता है कि आयुर्वेद का यहाँ से फिर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आयुर्वेद का पूछ ले। अपन कुछ भी नहीं कह सकते, मैंने आपको मॉडर्न के इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया है कि वो 30 नंबर के भी दे देते हैं, 35 के भी दे देते हैं और 45 के भी दे देते हैं। कुछ भी अपन नहीं कह सकते, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो अच्छी तरीके से करके जाना है। क्या पता एक एसएक्यू मॉडल से ज़्यादा आ जाए या एक एसएक्यू मॉडल से कम आ जाए, कुछ भी अपन नहीं कह सकते। उसके बाद अपना एलएक्यू की अपन बात करते हैं, तो एलएक्यू जो फर्स्ट एलएक्यू है वो आपको रस एंड रक्त धातु से देखने को मिल सकता है। रस एंड रक्त धातु आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करके जाना है। दूसरा जो अपना एलएक्यू है वो अपना अस्थि धातु से रह सकता है, शुक्र धातु से भी ये रह सकता है। साथ के अंदर आपको ओज अच्छी तरीके से तैयार करना है। इनके अंदर आपको क्या तैयार करना है, इनके अंदर जो भी जितना इसमें कंटेंट है, जितना इसमें कंटेंट है आप सारा वहाँ पे करके जाओ। रस रक्त धातु से यहाँ पे फर्स्ट एलएक्यू देखने को मिल सकता है। अस्थि शुक्र धातु से यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एलएक्यू देखने को मिल सकता है। साथ में हो सकता है कि ओज से भी पूछ ले, क्योंकि ओज से भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ओज से। एमयूएचएस का फेवरेट भी है ओज। ओज आपको पूरी यहाँ पे पूरा यहाँ पे करके जाना है। आपको एलएक्यू नहीं मिला तो आपको एसएक्यू यहाँ पे जरूर मिलेगा, देखने को मिलेगा, देखना आप। उसके बाद अपना तीसरा जो एलएक्यू है वो अपना मूत्र और पुरुष से यहाँ पे रह सकता है। मूत्र और पुरुष आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। मोस्ट रिपीटेड जो एलएक्यू है अपना मन से रहा है, इसलिए मन भी आपको अच्छी तरीके से एलएक्यू के जितना कंटेंट इसको याद करके जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पहले ही कर चुके हैं, आप इसको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार आंखों से आप निकाल लो ताकि आपको एग्जाम के अंदर यहाँ पे डिफिकल्ट ना हो यहाँ पे याद करने में। ओके, उसके बाद जो अपना चौथा एलएक्यू है वो आपको कार्डिक साइकिल से देखने को मिल सकता है। हार्ट साउंड भी इंपॉर्टेंट है, हार्ट साउंड से भी देखने को मिल सकता है। नॉलेज प्रिसेप्शन जो मैकेनिज्म होता है वो किस प्रकार से होती है, क्या पता ये पूछ ले, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इसलिए मैंने डाला है। बाकी जो है जो भी मैं आपको मॉडर्न की इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया उस वीडियो के अंदर, वो आपको एक बार तो कम से कम अच्छी तरीके से करके जाना है। एक बार उनको अच्छी तरीके से वहाँ पे कर लो, एक बार नज़र के सामने से निकाल लो, ताकि एग्जाम के अंदर यदि आपको फेस करना पड़े ऐसे कुछ न्यू क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप आराम से उसको इजीली फेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे मॉडर्न का डाल रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से वो वीडियो देखो, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो जितने मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उतने आपको अच्छे से करके जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे टॉपिक यही से आएंगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ जितने मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स को बूस्ट करेंगे। इसलिए यहाँ से जो है 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेंगे। इसलिए जितने मैंने आपको बताया उतना अच्छे से करके जाओ, और ये आपका लास्ट एग्जाम है, अच्छे से आपको करना है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहना है। और साथ में मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो आपको वाइवा के अंदर करना है, यानी कि वाइवा किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से आपको आंसर देना है, किस प्रकार से आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पर देंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।